किसी के श्राप वाप देने से हम कभी अलग नहीं हो सकते शक्ति। हम साथ आए साथ रहने के लिए, जीवन भर, जब तक सांसें चलेंगी साथ रहेंगे, और शायद उसके बाद भी। शिव शक्ति हमेशा साथ रहेंगे। तुम लोगों ने हमारा घर बर्बाद किया है, हमसे हमारे पति छीने हैं। जितने आंसू हमारे बहे हैं ना, उतना ही तुम दोनों भी तड़पोगे। याद रखना। हमारी बद्दुआ है तुझे शक्ति। तू और शिव भी कभी एक नहीं हो पाओगे। शिव और शक्ति कभी एक नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं। हम कभी भी आपको अपने से अलग नहीं होने देंगे डॉक्टर शिव। शक्ति, सुनो मेरी बात सुनो। 2024 चल रहा है, ये श्राप वाप नहीं लगते हैं। ये भूल गई है क्या कि श्राप वाप का फैशन चला गया है? प्लीज इसकी बातों को सीरियसली मत लेना और स्माइल करो। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता शक्ति। तूने हमारा घर बर्बाद किया है ना, हमसे हमारा प्यार, हमसे हमारे पति छीने हैं ना। हम तुझे बद्दुआ देते हैं कि तेरा प्यार भी कभी पूरा नहीं होगा। अब वार वहां होगा जहां तुमको सबसे ज्यादा दर्द होता है, शिव। अब वार होगा शिव पर और दर्द होगा तुमको। चोट उसे लगेगी, दर्द तुम्हें होगा। टूटेगा वो, बिखरोगे तुम, क्योंकि इस शिवरात्रि अभिषेक दूध से नहीं खून से होगा, तुम्हारे पति शिव के खून से। एक तरफ मंदिर है जो हमारे पति डॉक्टर शिव को मारने की धमकी दे रही है, और दूसरी तरफ हमारी दी जो हमें बद्दुआ दे रही है कि हम और डॉक्टर शिव कभी एक नहीं हो पाएंगे। हे भोलेनाथ, बिल्कुल आशाएं महसूस कर रहे हैं हम। अगर डॉक्टर शिव को कुछ हो गया तो हम तो जीते जी ही मर जाएंगे। हमारी रक्षा कीजिए, हमें बहुत डर लग रहा है। शक्ति, क्या मैंने तुम्हें बताया है कभी कि तुम रोते हुए बहुत क्यूट लगती है? क्या मैंने तुम्हें पहले कभी बताया है कि जब तुम क्लास में पढ़ाई कर रही होती हो ना, तो एकदम टॉपर वाली वाइब्स आती है? क्या मैंने तुम्हें पहले कभी बताया है कि तुम्हारे हाथ के पराठे जो होते हैं ना, वर्ल्ड के बेस्ट पराठे हैं? और वो जो तुम्हारी नीली वाली ड्रेस है ना जिसपे गोल्डन वर्क है, वो तुम पर बहुत जचती है। और क्या मैंने तुम्हें कभी बताया है कि जब तुम एकदम चुपचाप होती हो ना, तो सबसे ज्यादा क्यूट लगती हो? नहीं, पर थैंक यू डॉक्टर शिव। थैंक यू? थैंक यू क्यों? हमारी तारीफ करने के लिए। तारीफ? कौन सी तारीफ? मैं तो बस पूछ रहा था तुमसे कि क्या ये सब मैंने तुम्हें पहले बताया है? डॉक्टर शिव, हर जो बात जो ना कही जाए वो झूठ नहीं होती, और हर बात जो कही जाए वो सच नहीं होती। मतलब ये कि आज रिमझिम ने तुमसे जो कुछ भी कहा वो गुस्से में कहा। ऑब्वियस सी बात है कि उसे कीर्तन को लेकर बुरा लग रहा होगा। उसने जो कुछ भी कहा, आई एम श्योर शी डजंट मीन इट। गुस्सा उसके जुबान पर है।
आप उन कर्मों की सजा भुगत रही है जो आपने कभी किए ही नहीं। बस कुछ और टाइम की बात है। कल शिवरात्रि के शिव जी के अभिषेक के जल से आपके नाम पर जितने लगे दाग है ना, उन्हें हम हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे। कल शिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर भोलेनाथ के आशीर्वाद से मां बेटे के इस रिश्ते को जोड़ देंगे हम। जितनी भी दूरियां है ना, उन्हें सबको मिटा देंगे। और ये सब तभी होगा जब हम सबको साबित कर देंगे कि गौरी दी की मौत की असली जिम्मेदार मंदिरा है। लेकिन मां, इन सब के लिए हमें सबसे पहले उस इंसान तक पहुंचना होगा जिससे आज मंदिरा मिलने वाली है। लेकिन कैसे शक्ति बेटा, तुम तो कॉलेज में रहोगी ना। एक आदर्श पत्नी वही होती है जो अपने काम को भी संभाले और अपने घर, अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी। और यहाँ बात तो हमारे घर पर मंडरा रहे सबसे बड़े खतरे यानी मंदिरा की हो रही है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए और आप वहां अकेले बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम कैसे भी करके वहां टाइम पर आ जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी के श्राप वाप देने से हम कभी अलग नहीं हो सकते शक्ति। हम साथ आए साथ रहने के लिए, जीवन भर जब तक सांसें चलेंगी साथ रहेंगे, और शायद उसके बाद भी। शिव शक्ति हमेशा साथ रहेंगे। तुम लोगों ने हमारा घर बर्बाद किया है, हमसे हमारे पति छीने हैं। जितने आंसू हमारे बहे हैं ना, उतना ही तुम दोनों भी तड़पोगे। याद रखना। हमारी बद्दुआ है तुझे शक्ति। तू और शिव भी कभी एक नहीं हो पाओगे। शिव और शक्ति कभी एक नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं। हम कभी भी आपको अपने से अलग नहीं होने देंगे डॉक्टर शिव। शक्ति, सुनो मेरी बात सुनो। 2024 चल रहा है, ये श्राप वाप नहीं लगते हैं। ये भूल गई है क्या कि श्राप वाप का फैशन चला गया है? प्लीज इसकी बातों को सीरियसली मत लेना और स्माइल करो। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता शक्ति। कमरे में चली क्या? 7 साल पहले की बात। ये जरूर गौरी की मौत से बात जुड़ी हुई है। मंदिरा चाची की असलियत मैं सबके सामने ला कर ही रहूंगी। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। सॉरी माँ, पर अब ये करना ही होगा। पहले भी उस गौरी ने बहुत कोशिश की थी ना, कुछ नहीं कर पाई वो। कैश है मेरे पास, ओके? पर इस वक्त मैं बिजी हूँ, 1-2 दिन में दे दूंगी। आप बिजी हैं तो कोई बात नहीं मैडम, हम घर आ जाते हैं। नहीं, घर बताना। आज ही दे दूंगी पैसे, ठीक है? अब दोपहर को 3 बजे
वही जहाँ हमेशा मिलते हैं। ये आदमी जो कोई भी है, इसका गौरी की मौत से लेना देना जरूर है। या तो इसने गौरी को कुछ किया या तो गौरी की मौत का राज जानता है, इसीलिए मंदिरा इसे इतने पैसे दे रही है इतने सालों से। जो भी है, इसे किसी भी हालत में आज पकड़ना होगा, कैसे भी, किसी भी तरह पकड़ना होगा। अगर हमारे पास सबूत होगा तो मंदिरा को सजा दिलवाना आसान हो जाएगा। आप उन कर्मों की सजा भुगत रही हैं जो आपने कभी किए ही नहीं। बस कुछ और टाइम की बात है। कल शिवरात्रि के शिव जी के अभिषेक के जल से आपके नाम पर जितने लगे दाग है ना, उन्हें हम हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे। कल शिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर भोलेनाथ के आशीर्वाद से मां बेटे के इस रिश्ते को जोड़ देंगे हम। जितनी भी दूरियां ना, उन्हें सबको मिटा देंगे। और ये सब तभी होगा जब हम सबको साबित कर देंगे कि गौरी दी की मौत की असली जिम्मेदार मंदिरा है। लेकिन मां, इन सब के लिए हमें सबसे पहले उस इंसान तक पहुंचना होगा जिससे आज मंदिरा मिलने वाली है। लेकिन कैसे शक्ति बेटा, तुम तो कॉलेज में रहोगी ना। एक आदर्श पत्नी वही होती है जो अपने काम को भी संभाले और अपने घर, अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी। और यहाँ बात तो हमारे घर पर मंडरा रहे सबसे बड़े खतरे यानी मंदिरा की हो रही है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, और आप वहां अकेली बिल्कुल नहीं जाएंगी। हम कैसे भी करके वहां टाइम पर आ जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कैश? मम्मी जी, इतना कैश लेके आप कहाँ जा रही है? रिमझिम बेटा, मैं तुमसे ये सब नहीं कहना चाहती थी, पर अब मैं तुमसे छुपा नहीं सकती। पर प्लीज बेटा, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में ना कभी कुछ गलत नहीं किया है, हमेशा सही रास्ते पे चली हूं। पर मेरे बेटे कीर्तन के साथ जो हुआ वो गलत है, वो सही नहीं है, और मैं उसे ऐसे जेल में नहीं सड़ने दे सकती। क्या करूं, मां हूं ना मैं उसकी। तो उसे जेल से निकालने के लिए ना, इन पैसों से मैं कुछ ऐसा करने जा रही थी जो कि मेरे उसूलों के खिलाफ है। प्लीज तुम मुझे गलत मत समझना। नहीं मम्मी जी, हम आपको क्यों गलत समझेंगे? एक आप और हम ही तो हैं जो कीर्तन के बारे में सोच रहे हैं। उनके ऊपर कोई भी मुश्किल ना आए, इस चीज की जिम्मेदारी तो हमारी ही है ना। रिमझिम बेटा, क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स मम्मी जी। तो सुनो, इस घर के लिए, इस परिवार के लिए, परिवार के लोगों के लिए कुछ करना बहुत जरूरी है। कुछ शायद तुम्हें गलत लगे, पर क्या तुम करोगी? क्या? ये आदमी कौन है? दिखाओ हमें।
ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है, जरा पास से दिखाओ। हे भोलेनाथ, ये तो वही आदमी है। कौन? आप और शिवजी की पत्नी शिवजी के साथ नाव में बैठकर गंगा जी के मध्य में जाएंगे और वहां जाके आपके ससुर जी की अस्थियों को विसर्जित करेंगे। लेकिन पंडित जी, औरतें तो अस्थि विसर्जन नहीं करती है ना? चिंता मत कीजिए, ये सब जो हो रहा है शास्त्रों के अनुसार ही हो रहा है। आपने अपने बेटे की हालत तो देखी है ना, कितना परेशान लग रहा है। लगता है अपने दादाजी के बहुत करीब था वो। अब ऐसे में उसकी माँ और उसकी पत्नी ही है जो उसे संभाल सकती है। ठीक है पंडित जी, जैसा आप कहें। ये लीजिए, बस अब आप ले लीजिए। महिलाओं को 3 बार लेना होता है। शक्ति, ये तो वही पंडित जी है जिसने शिव के दादाजी के अस्थि विसर्जन करवाई थी। अस्थि विसर्जन के दिन हमने उनसे पूछा भी था कि हमें और गौरी को शिव के साथ नाव पे क्यों भेज रहे हैं, और अस्थि विसर्जन की क्रिया तो औरतें नहीं करती, लेकिन उन्होंने हम पे दबाव डाला, कहा कि हो सकता है कि शिव को हमारी जरूरत हो, इसीलिए हमें उसके साथ नाव पे जाना चाहिए। ये तो पंडित जैसा लगता नहीं है। क्योंकि ये पंडित है ही नहीं। माँ, ये मंदिर आका किराए का टट्टू है। पर सवाल ये है कि इसे गौरी दी की मौत के बारे में क्या पता है। बात जो भी है, हमें सबसे पहले ये रिकॉर्डिंग डॉक्टर शिव को भेजनी होगी। आखिर उन्हें पता तो चले कि आखिर मंदिर आका असली चेहरा क्या है। जल्दी भेजो। अब ये क्या भेजा है? पक्का मुझे मनाने के लिए कुछ भेजा होगा। इस बार कुछ भी हो, मैं मानने वाला नहीं हूं। मैंने तुझे गोभी का फूल लेने भेजा था, तू है ये लाल, ये सफेद, पीले, ये सारे फूल लेने चला गया। ये कागड़ी, बोला था ना मैंने तुझे कि दूर रह। दूर मेरे बेटे से, बोला था कि नहीं? What the hell? ये बेलवाड़ी, इधर मैं हिला के रख दूंगी, समझी ना? अरे तुझे क्या बोला था मैंने? दूर रह। तुझे बोला था मैंने कि दूर रह। इसने और इसके भाई ने मिलकर तेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की, और तू है कि इसके पीछे आगे पीछे छोड़ देगा उसको। छोड़ूंगी नहीं तुझे। तुझे बोला था नहीं। दूर रे मेरे बेटे से। बहुत दिमाग में नहीं घुसती क्या कागड़ी? क्यों? अगर दोबारा मुझे कागड़ी बोला ना तो मैं क्या कर लेगी? हाँ, ये खबर हो तो कह दूं। ये ना मनोरमा का एरिया है, मेरा एरिया में आके तू मुझे होशियारी दिखा रही है। हाँ? ज्यादा होशियारी मारी ना, हाँ? तो चेहरे का जोग्राफिया बिगाड़ दूंगी, समझी ना? इसे नहीं माँ, इसे मत मारिए, इसकी कोई गलती नहीं है। तो ये तो बहुत अच्छी है माँ, आपको मारना है ना, हमें मार मार कर ढोल बना दीजिए, पर इसे मत मारिए माँ, इसे दर्द नहीं होना चाहिए माँ। हाँ बेटा, मैं तुझे मार मार के ढोल नहीं बनाऊंगी, हैं? तुझे तो ढोल की तरह मारूंगी मैं। हाँ? समझ ही नहीं आता तुझे, समझ ही नहीं आता। भाग जाइए। हाँ, हमारी माँ की चप्पल का कोई भरोसा नहीं है, कहीं से भी उड़ के आ सकती है। ये क्या भेजा है शक्ति ने? डाउनलोड ही नहीं हो रहा और कॉल भी नहीं लग रहा उसका। घर पर चेक करता हूँ, शायद घर पर ही होगी। हेलो सुंदरी, मैं बोल रहा हूँ, जरा शक्ति को बुलाना। शिव भैया, शक्ति भाभी तो घर पर नहीं है। अच्छा। हाँ भैया, वो सुबह ही कॉलेज के लिए निकली थी और अभी तक वापस नहीं आई है। ओके। घर पर भी नहीं है, कॉलेज में भी नहीं है, तो फिर ये गई कहाँ? बस माँ, पेट भर गया हमारा। चुपचाप से और खाओ।
अरे सुबह से कुछ नहीं खाया है, खाओगी नहीं तो लड़ाई कैसे करोगी, एनर्जी कैसे आएगी? अभी इतने सारे हादसों से गुजरी है शक्ति। उस दिन उस पर सीमेंट गिर गया था, फिर हाथ पर चाकू लग गया था। पता नहीं आज कौन सी नई मुसीबत में फंस गई होगी। कहां हो तुम शक्ति? कहां चली गई है? अब अगर तुम दोनों में से कोई भी हिला ना तो गला काट दूंगा इसका मैं। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते, हमारी बहू को कुछ मत करना, छोड़ दो उसे। माँ, आप फिक्र मत कीजिए, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। अच्छा, कैसे पता चाहिए? जानती हो मुझे? तो रिश्तेदार है मेरी। अम्मा लगते हैं तुम्हारी। ये वीडियो हमारे पति यानी डॉक्टर शिव तक पहुंच गया और वो यहाँ आते ही होंगे। हाँ, उससे पहले ना मैं तुम दोनों को निपटा के ना यहाँ से भाग जाऊंगा। और जो तुम्हारा फोटो वीडियो में छप गया है वो पुलिस तुम्हें ऐसे ही छोड़ देगी। और तुम हमारे बेटे शिव को नहीं जानते, तुम्हें ढूंढने के लिए ना पाताल लोक तक पहुंच जाएगा। फिर तुम पे 2-2 खून के इल्जाम लग जाएंगे। क्या चाहिए तुम्हें? पैसा ना? वो मंदिरा तुम्हें कितना ही पैसा देती होगी, हम तुम्हें उससे ज्यादा देते हैं। अरे तुम जानते नहीं हो हम कौन है? हम डॉक्टर शिव कश्यप की पत्नी हैं और ये उनकी माँ। और इस मंदिरा की कोई औकात ही नहीं हमारे सामने। हाँ हाँ, मंदिरा तो घर की छोटी बहू है, हम है बड़ी बहू, असली मालकिन। और तुम इसे नहीं जानती, ये शिव की पत्नी है, घर में इसी का हुक्म चलता है। मंदिरा कितना देती होगी तुम्हें? अरे जितने पैसे वो तुम्हें देती है ना, उससे कहीं ज्यादा पैसे तो हमारी माँ अपने पल्लू में लेके घूमती है। इतनी औकात है इनकी। और जितनी तुम्हारी कीमत नहीं है ना, उससे ज्यादा की तो हमारी माँ के जेवर होंगे। माँ, ये जो आपकी कान की बालियां हैं, ये कितने की होंगी? ये तो हमने बस यूं ही चलते चलते सस्ते से भी सस्ते में ले लिए थे, 10-15 लाख के। देखा, हमने कहा था ना कि मंदिरा जितने पैसे तुम्हें देती है ना, उससे कहीं ज्यादा का तो दान हमारी माँ करती है। वैसे भी मंदिरा हॉस्पिटल की ट्रस्टी रही नहीं है, ट्रस्टी तो हम हैं, जॉइंट एमडी डॉक्टर शिव के साथ। हम तो कहते हैं ये जो गरीब मंदिर है ना, तुम इसकी टीम छोड़ो और हमारी टीम में आ जाओ। बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? हम तुम्हें उससे ज्यादा ही देंगे। मुझे कैसे भी करके शिव को रोकना होगा कि वो ये वीडियो ना देखे। क्या करूं मैं? कौन मदद कर सकता है मेरी? मेरा एक काम करना है। क्या? गायत्री और शक्ति ने मेरी सच्चाई जान ली। अब उन लोगों ने वीडियो भेजा है शिव को। आपको कैसे भी करके शिव को रोकना होगा ताकि वो ये वीडियो ना देखे, ओके? वरना वो यहाँ आ जाएगा और गायत्री और शक्ति को बचा लेगा। और अगर उसने उन्हें बचा लिया तो आज जो मुझे मौका मिला है उन्हें खत्म करने का, वो मैं गवा दूंगी और वो मैं गवाना नहीं चाहती पद्मा दीदी। सो कुछ भी करके जाके शिव को रोकिए, ठीक है? एक बार ये दोनों हमारे रास्ते से हट गए ना, उसके बाद हम सारी जिंदगी
खुशी खुशी अपनी मन मर्जी से जी सके। एक मिनट भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? शिव कहाँ आएगा? कौन सा वीडियो? पद्मा दीदी, ये सब समझाने के लिए मेरे पास अभी वक्त नहीं है। आप किसी भी तरह शिव को रोकिए कि वो हॉस्पिटल से बाहर ना जाए, ठीक है? पर वो हमारी बात क्यों मानेगा? शिव आपकी बात नहीं मानेगा, इसीलिए आपको कुछ करना होगा। क्या? समझ रही है ना? नहीं, छोटी भाभी, हम ये सब नहीं कर सकेंगे। शिव हमारा भतीजा है। तुम्हें सब सच सच बताना होगा कि मंदिरा ने क्या क्या किया है और वो तुम्हारे साथ कैसे इन्वॉल्व थी, और उसकी हम रिकॉर्डिंग करेंगे इस फोन पे। हाँ, फिर तुम सब मिलकर मुझे जेल भेज दोगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखो, हमारी दुश्मनी तुम्हारे साथ नहीं, मंदिरा के साथ है, लेकिन तुम्हें उसके लिए हमें सब सच सच बताना होगा। हम तुम्हें प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। पद्मा दीदी, क्या भतीजा भतीजा लगा के रखा है, जैसे कि बहुत परवाह करते हैं ना वो लोग आपके बेटे की। भूल गई आप कि शिव किस तरह से नंदू के साथ बिहेव करता है? उसे नौकरों की तरह ट्रीट करता है वो। कभी ये करो मेरे लिए, कभी वो करो। और सिर्फ इतना ही नहीं, शिव के वजह से कितनी बार आपके नंदू ने मार खाया है। शिव ने खुद भी उसे मारा है। आप भूल गई ये सब? आपको सच में लगता है कि आपके उस भतीजे को आपके बेटे की और आपकी कोई परवाह है? अगर इतने सालों से किसी ने आपकी सच में परवाह की है ना परमा देवी, तो वो मैं हूं। मैंने आपका और नंदू का हमेशा ख्याल रखा है। अगर मैं नहीं होती ना, तो कब का आप दोनों रास्ते पर आ जाते। इसे तो बहुत चोट पहुंची है, जल्दी इसे लेकर हॉस्पिटल चलो, वरना ये मर जाएगा। माँ, ये मर गया। कैसा इंसान था जो इसे उड़ा के चला गया और इसे मोड़ के भी नहीं देखा। इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई दुनिया। क्या कहा था मैंने तुमसे? क्या कहा था मैंने तुमसे? इस शक्ति को उड़ा देना। क्यों जान बचाई उसकी? I can't believe it. I really can't believe it. कितनी बार बचाओगे उसे? कितना बचाओगे उसे? कितनी बार उसके जिंदगी और मौत के बीच दीवार बनोगे तुम? अब तो उस लड़की ने सब कुछ जान लिया है। मेरे सारे राज जान चुकी है वो, मेरा सारा सच जान चुकी है वो, मेरा सारा अतीत। और इससे पहले कि वो मेरा अतीत सबके सामने लाए, मैं उसे ही अतीत बना दूंगी। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। मंदिरा का सच सामने ला सकता था, इसके जाने के साथ सब कुछ खत्म हो गया। घूम फिर के हम वही आ गए, सब खत्म। माँ शांत हो जाइए, कुछ खत्म नहीं हुआ है और आपके नाम पर ही जितने दाग लगे हैं हम उन्हें मिटा कर जाएंगे। हम पे भरोसा रखिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। फोन का क्या?
तो बिल्कुल ही खराब हो गया। और इसके साथ साथ वो वीडियो भी जो हमारा सबूत था, सब खत्म हो गया। हाँ, लेकिन वो वीडियो जो हमने रिकॉर्ड किया था मंदिरा को उस आदमी को पैसे देते हुए, वो तो हमने डॉक्टर शिव को भेज दिया था ना। शिव अब तक आया क्यों नहीं? नहीं, हमें लगता है कि डॉक्टर शिव का हमारी बात पे भरोसा नहीं है, या उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि हम झूठ बोल रहे हैं या फिर कोई कहानी बना रहे हैं। इतनी मुश्किल से तो स्मूथ हाथ लगे थे, इतनी मुश्किल से उस आदमी को तैयार किया था और वीडियो बनाया, उससे इकरार करवाया कि ये सब कुछ मंदिरा ने किया है, गौरी की मौत के जिम्मेदार भी मंदिर है। हम निर्दोष हैं, हमारा सब सबूत खत्म हो गया। माँ ध्यान से सुनिए, अगर वो वीडियो हमारे पास होता भी ना तो भी जरूरी नहीं है कि हम कुछ खास कर पाते, क्योंकि जितना बड़ा आरोप आप पे लगा है ना, उस वीडियो के सहारे हम डॉक्टर शिव को पूरा भरोसा नहीं दिला सकते थे। अभी इतना टाइम हो गया, डॉक्टर शिव तो घर भी चले गए होंगे। हम एक काम करते हैं, उनसे घर जाके बात करते हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि एक बार हम उनके आमने सामने बैठ के बात करेंगे ना, तो वो हमारी बात से कन्विंस हो जाएंगे। लेकिन घर जाने से पहले हमें कहीं और जाना है, क्योंकि अब हम जो बात करेंगे वो सारे प्रूफ और फैक्ट्स के साथ करेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भोलेनाथ हमारे साथ है। मंदिरा का पर्दाफाश हम कल करके ही रहेंगे। मानना पड़ेगा तुम्हें शक्ति, हिम्मत तो तुम में सच में बहुत है। मुझे बेवकूफ बनाया तुमने, मुझे बेवकूफ बनाकर घर में छुपी रही, मेरा पीछा किया, यहां तक कि मेरे सच तक पहुंच गई तुम। वो सच जिसके बारे में आज तक मैंने किसी को भनक भी नहीं होने दी। पर क्या फायदा, तुम्हारे सारे मंसूबों को तो मैंने जला दिया। अब तुम कुछ प्रूफ नहीं कर पाओगी, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। अब कल होगी शिव, शक्ति और गायत्री की बर्बादी। कल की शिवरात्रि बनेगी तुम तीनों की मौत की रात्रि। शक्ति इनकी पल्स कम होती जा रही है, ऑक्सीजन देनी होगी। मास्क। मंदिरा भाभी ने हमें किस मुसीबत में फंसा दिया। अगर शिव मर गया तो सारा इल्जाम हम पर आ जाएगा। क्योंकि सीसीटीवी कैमरा में तो हम ही फुदकते हुए दिखेंगे। भगवान, सबको पता चल जाएगा। हम शिव के कैबिन में गए थे, हमने शिव को इंजेक्शन लगाया, जिसकी वजह से अब उसकी ये हालत हो गई है। ऐसा क्या भेजा तूने उसे, जिसका उसे इतना बड़ा सदमा लगा कि वो बेहोश हो गया? तुम उसे चैन से जीने दोगी या नहीं? अरे तुम उसकी पत्नी हो या उसकी दुश्मन, हमारी बात का जवाब दो। चुप क्यों हो? परफेक्ट। अगर हर जगह के 2-4 लोग खरीद लो तो फायदा तो होता है, जब चाहे उन्हें काम पे लगा दो, इन्वेस्टमेंट की पूरी वैल्यू रिटर्न हो जाती है। दादी जी, जो भी है ना वो डॉक्टर शिव खुद बता देंगे।
लेकिन इस वक्त हमारा डॉक्टर शिव से मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज। शक्ति, यहीं रुक जाओ। तुम अंदर नहीं जाओगी। वरना जो इतने दिनों में नहीं हुआ है वो आज यहाँ सबके सामने हॉस्पिटल में हो जाएगा और यहाँ तुम्हें कोई बचाने भी नहीं आएगा। हमें डॉक्टर शिव से मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर किसी में हिम्मत है ना तो फिर हमें रोक के दिखाए। तुम अंदर नहीं जाओगी। अगर तुम शिव की पत्नी हो तो हम उसके पिता हैं। हमारे शिव की जिंदगी पहले उसकी अपनी मां ने बर्बाद की, अब उसकी जिंदगी धीमी बर्बाद कर रही है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। पद्मा। जी भैया। झिमझिम। जी पापा जी। इन दोनों को उठाकर बाहर फेंक दो। जी नहीं पापा जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते अभी तुझे दिखाते हैं। प्लीज नहीं, नहीं। चलिए भाभी। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव। पापा जी ने कह दिया ना कि डॉक्टर शिव से नहीं मिलना है, मतलब नहीं मिलना है। डॉक्टर शिव, चलो। डॉक्टर शिव। डॉक्टर शिव। क्या अपने बच्चे को देख सकते हैं? नहीं सर, अभी मैं अलाउ नहीं कर सकता। अभी आप लोग प्लीज चले जाइए। जैसे ही डॉक्टर शिव की कंडीशन कुछ स्टेबल होगी हम लोग खुद आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। हमें ऐसा लगता है कि हमने अभी अभी कीर्तन को देखा है। क्या? कीर्तन को? लेकिन कीर्तन तो जेल में है ना बेटा। हाँ नहीं, हो ना हो हमने कीर्तन को ही देखा है। हाँ सोचिए ना, जब से कीर्तन अरेस्ट हुआ है उसकी किसी से बात हुई है? किसी को पता है कि वो कौन से पुलिस स्टेशन में है? नहीं ना। यहाँ तक कि हमें अपडेट्स भी मंदिरा से ही मिल रहे हैं। और पुलिस को फोन भी मंदिरा ने ही किया था। एग्जैक्टली। लेकिन अगर ये कीर्तन है तो शक्ति बेटा, कीर्तन का यहाँ आना कोई ठोस कारण हो सकता है ना? वो ऐसे ही बेवजह यहाँ नहीं होगा। माँ, हमें पूरा यकीन है कि उस कीर्तन को ना मंदिरा ने ही यही बुलाया है। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मंदिरा से यूज करके डॉक्टर शिव को? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इस वक्त पैनिक नहीं कर सकते। हमें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। आप एक काम कीजिए, आप आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में चेक कीजिए कि कीर्तन वहाँ है भी या नहीं। हम उस आदमी का पीछा करते हैं, उस पर नजर रखते हैं, ठीक है? लेकिन हम अकेले पुलिस स्टेशन कैसे? किसने बोला? को कितनी बार कहा है, हम कोई चोर उचक्के डाकू क्रिमिनल टाइप के लोग नहीं है। अब आप ना ये बिल्कुल मत कहिएगा कि हम आपको अपना लॉयल्टी साबित नहीं करना चाहते। अरे आप कोई जिल्ले इलाही और हम कोई अनारकली थोड़ी ना है जो आपके इशारों पे नाचते रहे। आपको लॉयल्टी साबित करने के चक्कर में ना हम जेल नहीं जाएंगे, बस बता रहे। बस आप नहीं मार रही है शिव को पद्मा दीदी। हम नहीं मार रहे। हे प्रभु, तो फिर क्या आप? नहीं पद्मा दीदी, मैं कैसे मारूंगी? अरे यहाँ पर हम तो फैमिली है ना। हाँ, हम तो फैमिली के साथ होंगे। हाँ,
और जब हम फैमिली के साथ होंगे, उनके नजरों के सामने होंगे, तो हम पर इल्जाम कैसे लगेगा? तो फिर ये काम कौन करेगा? तो डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, कोई बाहर का आदमी? भाभी, आपने किसी को पैसे दिए ये काम करने के लिए? ऐसे कामों में पैसे देने के बाद भी खतरा रहता है। क्या पता कब कौन कहाँ बिक जाए और हमें पता भी ना चले। पास नहीं जा सकती। दादी प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए। नहीं, कमाल की लड़की हो तुम। जब तुमसे एक बार कह दिया कि तुम डॉक्टर शिव से नहीं मिल सकती, तो मतलब नहीं मिल सकती। पापा जी प्लीज, हमें डॉक्टर शिव के पास जाना ही होगा। क्यों नहीं? क्योंकि दीप अगर हमने इन्हें कीर्तन के बारे में बताया तो ये हमारी बात नहीं मानेंगी और मंदिर और कीर्तन अलर्ट हो जाएंगे। हमें जो भी करना होगा चुपचाप करना होगा, क्योंकि हम डॉक्टर शिव की पत्नी हैं। और उनसे मिलने के लिए हमें किसी की इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा पति वो बाद में है, पहले हमारा पोता है। तुम्हारा शिव के आसपास होना ही उसके लिए खतरा है, इसीलिए तुम अंदर नहीं जा सकती। दादी प्लीज, डॉक्टर शिव से मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज हमें जाने दीजिए। नहीं, तुम उसके पास नहीं जा सकती। चलो बाहर चलो। ये मानेंगी नहीं, हमें इसे बाहर तक छोड़ के आते हैं। चल दादी, दादी प्लीज, चल, हम भी एक नहीं सुनने वाले। चल दादी प्लीज हमारी बात सुनिए। चलो। जैसे को तैसा तो अब मिलेगा। हमें पता है कि उसकी यहाँ आने के पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है और हमें पूरा यकीन है कि उस एक्सीडेंट के पीछे भी कीर्तन का ही हाथ था, ताकि मंदिर अपने खिलाफ जितने भी सबूत हैं उन सबको मिटा सके। वरना मां सोचिए ना, अगर वो आदमी गवाही दे देता तो साबित हो जाता कि गौरी दीदी की मौत की जिम्मेदार मंदिरा है। शक्ति बेटा, अब हम क्या करें? माँ, हम एक काम करते हैं, आपको ना एक वकील का नंबर भेजते हैं। बहुत अच्छा है। उसे कहिएगा कि शक्ति ने नंबर भेजा है। एक माँ को अपने बेटे से और एक पत्नी को अपने पति से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। उन्हें कहिए कि जल्दी से जाके मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर करवाइए। एक बार हमने ये ऑर्डर ले लिया ना माँ, फिर हमें उस हॉस्पिटल के अंदर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ ठीक है बेटा, तुम ठीक हो ना? हाँ माँ, हम बिल्कुल ठीक है। सत्तुरी बेटा, तू हिम्मत बनाए रखना हो कि डॉक्टर शिव को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो। ठीक है आप लोग जल्दी से ऑर्डर करवाइए। हमें डॉक्टर शिव को ढूंढना होगा और उन पर नजर भी रखनी होगी। देखिए ना, हम कब से आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई हमें आपके पास आने ही नहीं दे रहा। हम कैसे सबको समझाएं कि शक्ति
शिव के बिना अधूरी है। शक्ति की बात बिल्कुल सही है। एक आदमी को उसकी माँ और उसकी बीवी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, पर इसके लिए हमें लीगल परमिशन पर मजिस्ट्रेट की सिग्नेचर चाहिए होंगे, लेकिन ये आज पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 बज चुके हैं तो कोर्ट का समय खत्म हो चुका होगा। नहीं वकील साहब, कुछ भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, लेकिन वो सिग्नेचर ले लीजिए, नहीं तो वो मंदिरा हमारे शिव को कुछ कर लेंगे। शिव को बचाना होगा, उस औरत का कोई भरोसा नहीं, वो हमारे शिव को मार देगी। उसे बचा लीजिए। अरे नहीं समदन जी, कुछ नहीं होगा, शिव को कुछ नहीं होगा। हम वो पेपर लेकर ही जाएंगे। मैं भी देखती हूँ वो मंदिरा और उसका परिवार क्या उखाड़ लेते हैं। अरे शिव मेरा दामाद है। अरे दामाद क्या, बेटा है मेरा। और मनोरमा के होते हुए ना कोई उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता, समझे ना? आप फिक्र मत कीजिए। अरे शिव को कुछ नहीं होने दूंगी। अरे मैं ढाल बन के उसके सामने खड़ी रहूंगी। हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना। मनोरमा जी, हमारे शिव ने जरूर कोई पुण्य कर्म किया होगा जो उसे आप जैसी सास मिली। हम में ना आपकी जितनी हिम्मत है ना शक्ति। वादा कीजिए कि कल को अगर हमें कुछ हो गया तो आप शिव की मां बनकर उसकी रक्षा करेंगे, उसे प्यार करेंगे। नहीं समदन जी, नहीं। किसने कहा कि आप में शक्ति नहीं है? किसने कहा आप कमजोर हो? एक खबर नो तो कह दूं, आप एक माँ हो, माँ, और माँ तो अपने बेटे की रक्षा करने के लिए किसी का भी सामना कर सकती है। और आप भूल गई कि आप वो नागिन जैसी मंदिरा से भिड़ गई थी, फिर आप कैसे कमजोर हुई? हाँ, और वैसे भी हम औरतों की हिम्मत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और रहा सवाल शिव का, मैं कभी उसे कुछ नहीं होने दूंगी। जब तक इसकी ये माँ है, वो ढाल बन के उसके सामने खड़ी रहेगी। आप बिल्कुल फिक्र मत करो। चलिए, हम वो मजिस्ट्रेट का पेपर लेके आते हैं। चलिए। लेकिन कैसे? अभी तक तो कोर्ट बंद हो गया होगा। ओ वकील साहब, आप अपने सवाल ना उधर कोर्ट में पूछना हो, और हमको अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता, समझे ना? चल। पंडिताइन, हमारे पोते की ये जो हालत है ना, तुम्हारी इस बेटी की वजह से है। इसे तो हम हरगिज़ अंदर नहीं जाने देंगे। माफ कीजिए माँ जी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपको अभी भी नहीं दिखाई दे रहा कि मेरी बेटी आपके शिव की शक्ति है। इसकी वजह से आपके शिव को कभी कोई नुकसान नहीं होगा। ताकत है वो आपके शिव की। काश आपने मेरी सत्तुड़ी पे विश्वास किया होता तो आपको बहुत सारी चीजें साफ साफ नजर आती। वैसे भी खबर न हो तो कह दूं, कानून के हिसाब से एक पत्नी को अपने पति से मिलने और एक माँ को अपने बेटे से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, समझे ना? चल बेटा। अरे इसे धोखेबाजी और हमारी बेइज्जती करने के सिवा इसे कुछ नहीं आता। जी शक्ति, शर्म नहीं आती? अरे इतना नीचे कैसे गिर सकती है तू? क्यों कर रही तू ये सब कुछ? क्योंकि हम डॉक्टर शिव से प्यार करते हैं और इस वक्त उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है और हमें उनसे मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता, समझे आप सब? अच्छा, कोई नहीं रोक सकता? कैसे मिलोगी उससे? या फिर ये कहूं कि क्या करोगी तुम यही कहना चाहती हो ना कि हम तुम्हें शिव को मिलने से नहीं रोक सकते? नहीं रोकेंगे। हम तुम्हें हॉस्पिटल के बाहर भी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि अब हम तुम्हें जेल भेजेंगे।
गवर्नमेंट पेपर्स फॉर्ज किए ना तुमने? अब गवर्नमेंट पेपर्स फॉर्ज करने के जुर्म में तुम और तुम्हारा ये वानर सेना जाएगी जेल। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। ये दोनों आपकी बहू हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे ना? ऐसा नहीं करेंगे ना? दिखाती हूँ कैसे करेंगे। अब हमारी समझ में आया कि तुम्हारी बेटी ऐसी क्यों है। जब चाची ही ऐसी हो, उसकी परवरिश ही ऐसी, तो भतीजी कैसी निकलेगी? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? मम्मी, आपसे तो ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आप भी इस शक्ति के साथ मिलकर झोलबाज बन गए। अरे अपनी और शक्ति की ना सही, हमारी इज्जत के बारे में तो सोच लिया होता। शाम के 6:10 हो गए हैं। इसका मतलब समझते हैं आप लोग? सूर्यास्त के बाद कानूनन किसी भी लड़की को अरेस्ट नहीं किया जा सकता और थाने तो बिल्कुल नहीं लेके जा सकते। अगर आप लोगों को हमें अरेस्ट करना है ना, तो फिर कल सुबह आइएगा, सूर्य उदय के बाद। इतना तो आप सब जानते होंगे। बात तो एकदम सही है। यही होता है जब भोलेनाथ खुद आपकी ढाल बन के आपके साथ खड़े हों। लेकिन मिस्टर प्रमोद को तो अरेस्ट कर सकते हैं ना? प्रमोद भाई, रियली सॉरी, हम सबके चक्कर में आप भी फंस गए। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। डोंट वरी, मेरी टीम सब हैंडल कर लेगी। चलिए। तुम कहाँ चली? कल सुबह तुम तीनों को जेल जाना है और तब तक तुम शिव से नहीं मिल सकती। खुद जाए। ये तो लौट के बुद्धू घर को आए, तो जहाँ थे वहीं पर आ गए वापस, और वो भी ऐसे कोरे कोरे नहीं, ऐसे धोखाधड़ी के इल्जाम के साथ। सब थोड़ी। अब हम क्या करेंगे? चाचा जी, कुछ तो करना होगा, क्योंकि वहां मंदिर और कीर्तन डॉक्टर शिव को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या क्या कह रही हो? हाँ, हमने खुद सुना था। जब शिव वहां अकेला है, शिव को मारने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। और इस वक्त तुमसे अच्छा कोई नहीं है जो ये काम कर सके। वो हमेशा से ही मेरी आंखों का काटा रहा है। आज एक ही बार में उसको खत्म कर दूंगा, सारी प्रॉब्लम की जड़ को उखाड़ के फेंक दूंगा। डोंट वरी। हमें कैसे भी करके अंदर जाना ही होगा चाची जी, बस तो, वरना वो लोग डॉक्टर शिव को मार देंगे। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कोई पहचान तो नहीं लेगा। ये खबर लो तो कह दो, अगर पंडित जी भी अभी आ गए ना, तो मुझे देख के बोलेंगे, नमस्ते बहन जी। अभी सब थोड़ी ने जो बोला है ना, वो काम पहले करते हो। ये वो रही गाड़ी। चल चल चल।
वॉशरूम कहाँ है? संभाली नहीं। अरे जवाब दो ना, क्या हुआ लाइट को? फ्यूज हो गया। आप उस फ्यूज को ठीक कराइए, कोई पेशेंट गिर पड़ेगा। जी गए या खबर हो तो कह दूं, या उन्हें देख के तो आपका फ्यूज उड़ गया था। कोई बात नहीं, चलो। ये गाड़ी किधर गई? स्ट्रेचर का क्या? वो उधर। ये कौन है? चाची जी हम हैं। ओह सॉरी सॉरी। अब इसको ना डॉक्टर शिव के पास पहुंचा देते हैं। हाँ? हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, हमारे डॉक्टर शिव की रक्षा कीजिएगा। कीर्तन के वहां पहुंचने से पहले हमें पहुंचा दीजिएगा। हर हर महादेव। मैं बाहर आ गया हूँ। गुड। अब सीधे सप्लाईज रूम में चले जाओ और ध्यान रखना कि तुम्हें कोई देख ना ले। ओके? डोंट वरी। बच गए। रुको। हटो, कोई अंदर नहीं जा सकता। हमें न जाना है। नहीं जा सकती आप। नहीं कैसे जा सकते?
डॉक्टर। डॉक्टर का असली सर्टिफिकेट भी अपनी लाइफ में कभी देखा? अगर तुम डॉक्टर हो ना, तो फिर हम झांसी की रानी है। ये क्या हो रहा है? रुको, मैं जाकर देख। नहीं, कोई नहीं जा सकता अंदर। आईसीयू है, कोई नहीं जा सकता। और मैं हूं ना यहाँ पे। अपना काम करो, जाओ जाओ। ये कहा था ना कि डॉक्टर शिव को कोई कुछ नहीं कर सकता, उनका बाल बांका भी नहीं कर सकता। उनके दुश्मनों को उन तक पहुंचने से पहले हमसे निपटना होगा। तुम्हें क्या लगा कि डॉक्टर शिव अकेले हैं? उन्हें कोई बचाने नहीं आएगा। ये डॉक्टर शिव के साथ उनके भोलेनाथ हैं, हम हैं, साथ में उनकी दो माएं भी। मंदिरा, ये यहाँ क्या कर रही है? भाई साहब, ये शक्ति यहाँ शिव को मारने आई थी। अभी दिखाती हूँ। देखिए, ये रहा सबूत। ये शिव को ये इंजेक्शन देने वाली थी। ये इंजेक्शन बहुत ही खतरनाक है, जहरीला है। ये शरीर में जाते ही इंसान इमीडिएटली मर जाता है। और ये बस उसको वो इंजेक्शन देने ही जा रही थी, तब मैं वहां पहुंची तो उसने ये फेंक दिया। ये शिव को मारना चाहती थी भाई साहब। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? हाँ? भाभी, आप? ये देखिए, समधन जी, ये तीनों मिलकर चुप चुप के हॉस्पिटल के अंदर आए ताकि वो शिव को मार सके। ये देखिए, ये देखिए, हमको नर्स वाले रूम से क्या मिला? मनोरमा जी और गायत्री भाभी की साड़ियां। संभाली ने? ओह, इसका मतलब वो आप दोनों ही थे जिनसे हम टकराए थे। नर्स, वहां पैसेज में अंधेरा है। क्या हुआ लाइट को? अरे जवाब दो ना, क्या हुआ लाइट को? फ्यूज हो गया। और मैं भी। भाई साहब, ये ना, ये इन तीनों का प्लान है। ये तीनों मिलकर शिव को मारना चाहते थे। वो तो अच्छा हुआ कि उस वक्त मैं वहां पहुंच गई और मैंने शिव को बचा लिया, वरना हे भगवान, हे भोलेनाथ, कौन था वो? हाँ शिव, पता है ये शक्ति क्या कह रही थी? ये कह रही थी कि वो कीर्तन था। तुम खुद बताओ, कीर्तन यहाँ कैसे हो सकता है? वो तो जेल में है ना। और कुछ भी हो, एक बात मैं अपने बच्चे के बारे में जरूर जानती हूँ।
वो कुछ भी गलत काम कर सकता है, पर किसी की जान नहीं ले सकता। वो जो कोई भी है चाची, बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा। अभी आप सब लोग घर जाइए, महाशिवरात्रि है, उसकी तैयारियां कीजिए। मैं और शक्ति थोड़ी देर में आते हैं। लेकिन शिव बेटा, अभी तुम पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, आप घर चलिए, मुझे आपसे बात भी करनी, मैं आकर बात करता हूँ। आज शिवरात्रि है और तुम्हारा जन्मदिन भी। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि है और भोलेनाथ जी की बहुत कृपा है कि उन्होंने तुम्हें बचा लिया। आज महाशिवरात्रि भी है और मेरा जन्मदिन भी है, तो आप प्लीज रोना बंद कीजिए। अब रोने का वक्त हमारे परिवार के दुश्मनों का है। अब मैं उन्हें बताऊंगा कि जो लोग हमारे परिवार पर वार करते हैं उनका क्या हाल होता है। डॉक्टर शिव, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू शक्ति, आई मीन जॉइंट एमडी साहिबा। बहुत गंदगी साफ करनी है। जिस बेन को तूने धक्के मार के हॉस्पिटल से बाहर फेंकवा दिया था ना, शक्ति, उसने अपनी जान पे खेल के उसके पति की, डॉक्टर शिव की जिंदगी बचाई है। शायद अब तेरी आंखें खुल गई हो, तुझे अक्ल आ गई हो कि शक्ति सही है। जानती हूँ तू मुझे अपनी माँ नहीं समझती, मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, मत रख, कोई बात नहीं, बस शक्ति को अपनी बहन मान। तुम दोनों एक ही परिवार में हो, खबर न हो तो कह दूं, सत्तुड़ी एक साथ कितनी सारी लड़ाइयां लड़ रही है, कितने दुश्मन हैं उस लड़की के। उसके सामने खड़ी रह के उसके दुश्मन की लिस्ट में और एक नाम मत बढ़ा। रिमझिम उसके सामने नहीं, उसके साथ खड़ी रहे, उसको कमजोर नहीं, उसको ताकतवर बना। तू भूल गई उसने आज तक क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए, बचपन से लेके आज तक। जब छोटी थी ना तुम दोनों, तो तेरे लिए वो टीचर से मार खाती थी। तुझे बचाने के लिए वो रंजन के साथ शादी का जोड़ा पहन के बैठ गई। अब बारी तेरी है, दे दे उसका साथ, बता दे सबको, सबको पता चले कि शक्ति अकेली नहीं है, उसकी बहन है उसके साथ। 1 और 1 11 होते हैं। इन शॉर्ट, तुम दोनों एक दूसरे की पूरक हो। अब भी देर नहीं हुई है रिमझिम, शक्ति का साथ दे दे, दे दे उसका साथ। कौन है वो कुकर्मी बुआ? शेर, अरे कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही बड़बड़ करते रहते हैं। शिव, तुम्हारी तबीयत ठीक है? कैसा महसूस हो रहा है? सच बताएं तो तुमको आईसीयू में देख के ना हमारी तो जान ही निकल गई थी।
सच्ची। खड़ी रहिए। मुझे आईसीयू में देखकर आपकी जान कैसे निकल गई, जबकि आईसीयू में तो मुझे आप ही ने पहुंचाया था। हम तो तुमसे मिलने आए थे, तो फिर तो अचानक कैसे आ गई आप? आप तो कभी हॉस्पिटल में मुझे मिलने नहीं आते। वैसे ही बस मन हो गया तो फिर आपने क्या किया? क्या किया? हमने जब तुमको देखा हम घबरा गए और फिर हमने जोर जोर से चिल्लाया, डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाने से डॉक्टर। पहले आपने क्या किया था? क्या किया? हम बताते हैं कि आपने क्या किया। मैं मरना नहीं चाहती। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं बच्चे की मां को नहीं बचा पाया। गौरी को मंदिरा भाभी ने मारा। पद्मा दीदी, गौरी की मौत में हमारा कोई हाथ नहीं, उनसे तो मंदिरा भाभी ने मारा था। हमेशा सोचता था कि एक माँ अपने बेटे के साथ बुरा कैसे कर सकती है। वो तो उससे बहुत प्यार करती है। हमेशा सोचता था कि सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो सकती है, मुझे धोखा दे सकती है, लेकिन आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। हर बात तो मैंने आपकी मानी चाची। आपने कहा ये अच्छा है, उसे अच्छा माना, वो बुरा है, उसे बुरा माना। आपकी हर बात मानी। आपकी बात मेरे लिए पत्थर की लकीर थी कि मेरी मंदिरा चाची ने कहा तो वही होगा। भगवान से भी ऊपर माना था मैंने आपको, यहां तक कि अपने बेटे और मेरी जिंदगी आपके हाथ में दे दी थी। आपको तो पता ही है कि कार्तिक अब इस घर में ही रहता है और वो इस घर में ज्यादा रहा नहीं है, तो उसे इस घर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि मेरी एब्सेंस में आप उसका ध्यान रखें। भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया था मैंने आपको, लेकिन आप भगवान नहीं, हैवान निकली। आवाज नीचे। आपके चीखने और चिल्लाने के दिन गए मिसेस मंदिरा कश्यप। आपके चीखने और चिल्लाने के दिन गए मिसेस मंदिरा कश्यप। इसीलिए आप आवाज नीचे रखेंगे। क्योंकि मैं
आपका सच जान चुका हूं। कौन सा सच शिव? वो सच जो ये लड़की तुम्हें बता रही है। इतने सालों से मैंने तुम्हारी देखभाल की है, इस हॉस्पिटल को संभाला है, परिवार को संभाला है, घर संभाला है, और आज ये 2 दिन की आई हुई लड़की की वजह से तुमने मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। और तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो शिव, मुझ पे, अपनी चाची पे। ये लड़की तुम्हें भड़का रही है और तुम भड़क रहे हो शिव। ये हमारे परिवार को तोड़ना चाहती है। बात यहां शक्ति की हो ही नहीं रही है। मैं तो अपनी आंखों देखी पर विश्वास करता हूं, और इस बार शक्ति ने मुझे कुछ भी नहीं बताया है, क्योंकि सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। और ये जो बार बार आप कह रही है ना, ये लड़की, शक्ति है उसका नाम। और आईसीयू में मुझ पर हमला शक्ति ने नहीं, कीर्तन ने किया था। और जब शक्ति मुझे बचा रही थी ना कीर्तन से, तब मैं होश में था, सब कुछ देख रहा था। कीर्तन, उन्होंने बिल्कुल वही किया जो आपने उन्हें कहा था। मेरे फोन से वीडियो डिलीट कर दिया। लेकिन इतनी समझ इनमें थी नहीं कि रिसेंटली डिलीटेड वाले फोल्डर से उस वीडियो को डिलीट करें। इससे हमें वो वीडियो वापस मिल गया। ये क्या प्रूफ? ये तो मैं चैरिटी कर रही थी। चैरिटी? हाँ। पिछले 5-7 साल से। वो भी आप जैसी औरत जो बिना अपने फायदे के लिए एक इंसान को अपनी मैयत पे भी ना आने दे। आपका चैरिटी वैरिटी से कोई लेना देना नहीं है, सब ढोंग है ये हम जानते हैं। अब और कोई बहाना नहीं। मैं जानता हूं आप मेरी पत्नी की कातिल हैं, और महादेव की कसम छोड़ूंगा नहीं मैं आपको। देखते जाइए। बताइए। क्यों मारा आपने हमारी गौरी दीदी को? आपने गौरी को मारते ये जानते हुए कि उसके पेट में मेरा बच्चा है। शर्म नहीं आई आपको? कैसी औरत है आप? अपने फायदे के लिए एक माँ उसके पेट में पल रहे बच्चे को मारने के लिए तैयार हो गई। अरे जी कैसे कर गया आपको कि आप एक माँ और एक बच्चे की जान ले ली? हमने अपनी जिंदगी में बहुत घटिया लोग देखे, लेकिन हमने आप जैसा इंसान आज तक नहीं देखा। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। गौरी ने मुझे कई बार कहा, माँ को भी कहा कि
मंदिरा इस घर के लिए ठीक नहीं है, हमारे परिवार के लिए खतरा है। लेकिन हमने उसकी बात नहीं मानी। काश मैंने गौरी की बात मानी होती तो आज वो जिंदा होती। काश मैंने गौरी की बात मानी होती तो आज मेरे बेटे के पास उसकी मां होती। मेरी मां पिछले 7 सालों से गुनहगारों की तरह अपने घर में रह रही, सब उनसे बदतमीजी कर रहे। पापा ने तो उन पर हाथ भी उठाया है। 6 साल पहले जो तूने पाप किया था, उस पाप की शुद्धि हम तुझे मार कर करेंगे। और ये सब हुआ है किसकी वजह से? आपकी वजह से। सब आपकी वजह से हुआ है। बचपन से लेकर आज तक मैंने आपको मेरी मां जैसे माना। मां, शायद उससे भी बढ़कर। और क्या किया आपने? आप तो वो निकली जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। और किस चीज के लिए? ये प्रॉपर्टी, हॉस्पिटल, पावर, स्टेटस, इन सब चीजों के लिए। मिसेस मंदिरा कश्यप, कीर्तन ने कुछ कर दिया होता तो। ऐसा नहीं हो सकता था डॉक्टर शिव। क्यों नहीं हो सकता था? कुछ भी हो सकता था आज। हम कह रहे हैं ना, ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि हमारी आपको बचाने की नीयत कीर्तन की आपकी जान लेने की नीयत से कहीं ज्यादा बढ़कर थी। और हमारे रहते हुए आपको कुछ हो जाए, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। शक्ति, मेरी वजह से कितना कुछ झेलना है तुमने, कितनी सारी तकलीफें सही हैं। ये जो तुम मेरे लिए करती हो ना, वो हमारा प्यार है। शायद आप ना हमारे डॉक्टर शिव को अच्छे से जानते ही नहीं है। भगवान शिव से कम नहीं है, कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाते और ना तो किसी से बैर रखते हैं और ना ही दुश्मनी। एक बार किसी को अपना मान लिया तो मान लिया, और अपने सपने के साथ साथ अपनों के सपनों का भी अच्छे से ख्याल रखते हैं। जितना प्यार हमारे मन में उनके लिए है ना, वो सारा देने के लिए। ये जो छोटी सी जिंदगी है ना, ये बहुत कम है। अब जाइए, जाकर नहा लीजिए।